नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा के अंतर्गत देखिए पाठ क्रमांक 2 है और ये कविता का नाम है सीख। तो इस सीख कविता से देखिए हमें क्या सीखना है। कवि यहाँ कहते हैं कि पशु पक्षी प्रकृति सब में कुछ न कुछ अच्छे गुण पाए जाते हैं। हमें जहाँ भी कोई अच्छा गुण दिखाई दे उसे अपनाना चाहिए। कवि ने इस कविता में फूलों, नदियों, झरनों, दूध, पानी, धरती, वृक्षों तथा कोयल से उनके गुण सीखने के लिए बच्चों से कहा है। तो आइए आप इस कविता का वाचन इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। देखिए यह सीख कविता किस तरह से है। इसके पूर्व वाले वीडियो में आपने देखा कि मराठी में कविता है कोणापासून काय घ्यावे, तो उसी तरह से यह हिंदी में कविता है कि सीख, या अर्थात हमें सीखना है। देखिए क्या सीखना है। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस दिन गाना। कोयल यह है, कोयल से सीखना है। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना, और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो वृक्षों से भी जाय है दुख सारे चुप ही सहना। तो कवि यहाँ हमें सीखने के लिए बच्चों से कहते हैं कि सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। कवि कहते हैं कि फूल कांटों के बीच खिलते हैं, पर वे कांटों की परवाह ना कर हरदम मुस्कुराते रहते हैं। तो बच्चों तुम इन फूलों से कष्ट में भी खुश रहना सीखो। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निश दिन गाना। तुम कोयल से हमेशा मीठे बोल बोलना सीखिए। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। तो कवि कहते हैं यहाँ कि नदियों और झरनों के मार्ग में अनेक रुकावटें आती हैं, फिर भी वे लगातार आगे ही बढ़ते जाते हैं। तुम नदियों और झरनों से जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना सीखो। कभी संकट आ जाए तो उससे घबराओ नहीं। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना, और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। मित्र कैसे प्राप्त किए जाते हैं, यह तुम पानी और दूध से सीखो। यह भी सीखो कि लोगों की रक्षा करने में किस तरह अपना अस्तित्व मिटा देने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आगे देखिए कवि कहते हैं कि सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना।
सीखो वृक्षों से भी जायह दुख सारे चुप ही सहना। लोग धरती के साथ तरह तरह के अत्याचार करते हैं, पर वह मौन साधे सारे कष्ट सह लेती है। धरती से तुम हर प्रकार के सांसारिक कष्टों को सहन करना सीखो। वृक्ष लोगों को छाया और फल देते हैं, पर लोग उन्हें तरह तरह के कष्ट पहुंचाते हैं इन वृक्षों को। लेकिन वृक्ष सारे दुख चुपचाप सह लेते हैं। तुम वृक्षों से सहनशीलता के गुण आपको क्या करना है, सीखना है। तो कवि इस सीख कविता के माध्यम से हमें सीख देते हैं कि पशु पक्षी प्रकृति सब से कुछ न कुछ हमें अच्छे गुण पाए जाते हैं। हमें जहाँ भी कोई अच्छा गुण दिखाई दे तो कवि हमें इस सीख कविता के माध्यम से कहते हैं कि बच्चों, पशु पक्षी प्रकृति सब में कुछ न कुछ अच्छे गुण पाए जाते हैं। हमें जहाँ भी कोई अच्छा गुण दिखाई दे उसे अपनाना चाहिए। कवि ने इस कविता में फूलों, नदियों, झरनों, दूध, पानी, धरती, वृक्षों तथा कोयल से उनके गुण सीखने के लिए बच्चों से कहा है। तो आप इस सीख कविता का क्या करिए, वाचन करिए, लेखन करिए तथा अपने दैनिक जीवन में इन सबसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करिए। तो एक बार फिर से इस कविता का वाचन मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। तो इस कविता का क्या करिए, आप वाचन करिए और प्रकृति से कुछ न कुछ सीखने की। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निश दिन गाना। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना। आओ कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो वृक्षों से भी जायह दुख सारे चुप ही सहना। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से सीख कविता का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को।